दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत में पहली बार वित्त आयोग का गठन कब हुआ था। देखिए, भारत में पहली बार वित्त आयोग का गठन यह हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 1951 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सेवन सिस्टर्स के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है। देखिए, सेवन सिस्टर्स के नाम से जानते हैं पूर्वोत्तर भारत को, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, पूर्वोत्तर भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मयोगी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की थी। देखिए, कर्म योजना जो शुरू करने वाले सरकार हैं यह गुजरात सरकार है। ऑप्शन नंबर ए जो है गुजरात सरकार बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। तो भारतीय राज्य जहां पर सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है यह राज्य हो जाएगा असम राज्य। ऑप्शन नंबर बी जो है असम राज्य बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के वीडियोज हमारे चैनल पर डेली अपलोड होते रहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मूल संरचना सिद्धांत को किस केस में परिभाषित किया गया। तो मूल संरचना सिद्धांत को परिभाषित किया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरा चौरी कांड, चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था। तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था यह हुआ था 1922 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1922 बिल्कुल सही जवाब है। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी। देखिए, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1948 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1948 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के कार्यकाल में शिमला समझौता हुआ था। देखिए, शिमला समझौता जो हुआ था यह हुआ था लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी जो है लॉर्ड वेवेल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। देखिए, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से प्रसिद्ध ग्रह यह शुक्र ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है शुक्र आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी श्रृंखला किस प्रकार की मिसाइल है। दोस्तों, पृथ्वी श्रृंखला जो है वह कौन से प्रकार की मिसाइल है। तो यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ऑप्शन नंबर ए जो है सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, मृत्युंजय पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए, मृत्युंजय पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे शिवाजी सावंत। ऑप्शन नंबर ए जो है शिवाजी सावंत बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग बस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी। तो भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना लागू हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 1951 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्लैक होल शब्द का पहली बार उल्लेख किसने किया था। तो ब्लैक होल शब्द का पहली बार उल्लेख करने वाले यह हो जाएंगे जॉन मिशेल। ऑप्शन नंबर बी जो है जॉन मिशेल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस है यह गैस हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी जो है कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। दोस्तों, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल जो है वह इनमें से संबंधित है ओजोन परत से। ऑप्शन नंबर बी जो है ओजोन परत बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 जो है वह संबंधित है भारत की राजभाषा से। ऑप्शन नंबर बी जो है भारत की राजभाषा बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा रेल मार्ग जोन कौन सा है। दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा रेल मार्ग जोन इनमें से कौन से हैं। तो यह हो जाएगा उत्तर रेलवे। ऑप्शन नंबर ए जो है उत्तर रेलवे जो कि भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग जोन है। चलिए अगला सवाल, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों, इंटरपोल का मुख्यालय जो है वह कहाँ पर है। तो यह है लियोन फ्रांस में। ऑप्शन नंबर बी जो है लियोन फ्रांस बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, रेमिटेंस शब्द किससे संबंधित है। दोस्तों, रेमिटेंस शब्द जो है वह इनमें से किनसे संबंधित है। तो यह संबंधित है धन का अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण से। ऑप्शन नंबर बी जो है धन का अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, लाल किताब का संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए लाल किताब का संबंध यह है ज्योतिष से। ऑप्शन नंबर बी जो है ज्योतिष बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? तो भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था यह हुआ था राजस्थान के पोखरण में। और कब हुआ था? तो 1974 में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 1974 पोखरण आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर बी जो है लॉर्ड चैम्सफोर्ड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, ओजोन परत मुख्य रूप से किस ऊंचाई पर स्थित है? देखिए ओजोन परत जो है वह लगभग 15 से लेकर 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, डायनेमो थ्योरी का संबंध किससे है? देखिए डायनेमो थ्योरी का संबंध जो है यह है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो WTO की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1995 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 1995 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? तो देखिए रोलेट एक्ट को लागू किया गया था 1919 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1919 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय के मंदिर के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों न्याय के मंदिर के रूप में जानते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर ए जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, यूरेनियम 235 में कौन सा विकिरण प्रकट होता है? देखिए जो यूरेनियम 235 है इसमें जो विकिरण प्रकट होते हैं यह हो जाएगा न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी जो है न्यूटन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, DNA की संरचना का पता किसने लगाया? दोस्तों DNA की संरचना का पता लगाने वाले इनमें से कौन है? तो यह हो जाएंगे वाटसन और क्रिक। ऑप्शन नंबर बी जो है वाटसन और क्रिक आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो महात्मा गांधी जी ने भारत में जो पहला सत्याग्रह शुरू किया था यह किया था चंपारण में। ऑप्शन नंबर ए जो है चंपारण आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर है यह हो जाएगा अप्सरा। ऑप्शन नंबर सी जो है अप्सरा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG में कुल कितने लक्ष्य हैं? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में टोटल जो लक्ष्य हैं 17 है। ऑप्शन नंबर सी जो है 17 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, अग्नि 5 मिसाइल की अधिकतम मार्क क्षमता क्या है? देखिए अग्नि 5 मिसाइल की जो अधिकतम मार्क क्षमता है यह है 5000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी जो है 5000 किलोमीटर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कावेरी नदी जल विवाद जो है वह 2 राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के बीच में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह। ऑप्शन नंबर बी जो है विशाखापट्टनम बंदरगाह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, मानव विकास सूचकांक HDI पहली बार किस वर्ष में जारी किया गया? तो HDI पहली बार जारी हुआ था 1990 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1990 बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसरो का मुख्यालय जो है यह है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी जो है बेंगलुरु आपका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? देखिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय यह हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी जो है रविंद्रनाथ टैगोर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सा ग्रह रेंजनेट प्लैनेट के नाम से भी जानी जाती है? तो रेंजनेट या फिर रेंजनेट प्लैनेट के नाम से यह ग्रह हो जाएगा शनि ग्रह। ऑप्शन नंबर बी जो है शनि ग्रह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, ब्लू इकोनॉमी का मुख्य फोकस क्या है?
देखिए ब्लू इकोनॉमी का जो मुख्य फोकस है यह हो जाएगा समुद्री संसाधनों का उपयोग। ऑप्शन नंबर बी जो है समुद्री संसाधनों का उपयोग बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भू राजस्व प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो भू राजस्व प्रणाली को लागू करने वाले यह हो जाएंगे टॉमस मुनरो। ऑप्शन नंबर सी जो है टॉमस मुनरो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा आदिवासी जनसंख्या है? तो भारत का वह राज्य जहाँ पर सबसे अधिक आदिवासी लोग रहते हैं यह राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी जो है मध्य प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर जाने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो चंद्रमा पर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान यह यान हो जाएगा अपोलो 11। ऑप्शन नंबर बी जो है अपोलो 11 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक यह हो जाएंगे कुमार गुप्त। ऑप्शन नंबर सी जो है कुमार गुप्त बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1992 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1992 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का जो सबसे पुराना तेल क्षेत्र है यह हो जाएगा डिगबोई। ऑप्शन नंबर बी जो है डिगबोई आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य काल का समय कब होता है? दोस्तों शून्य काल का समय जो है वह होता है दोपहर 12 बजे। ऑप्शन नंबर बी जो है दोपहर 12 बजे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय किसान दिवस जो है वह मनाई जाती है 23 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी जो है 23 दिसंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? देखिए मानव हृदय में कक्ष की संख्या होती है 4। ऑप्शन नंबर सी जो है 4 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, INS विक्रांत क्या है? दोस्तों INS विक्रांत क्या है? तो यह भारत का पहला विमान वाहक पोत है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, भारत का पहला विमान वाहक पोत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? देखिए पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान यह स्थान हो जाएगा मरीना ट्रेंच। ऑप्शन नंबर ए जो है मरीना ट्रेंच बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की दीवार की कुल लंबाई कितनी है? देखिए चीन की दीवार की जो कुल लंबाई है यह हो जाएगा 13,171 मील। ऑप्शन नंबर ए जो है 13,171 मील बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट वर्डे क्लाउड फॉरेस्ट किस देश में स्थित है? देखिए माउंट वर्डे क्लाउड फॉरेस्ट जो है वह है कोस्टा रिका में। ऑप्शन नंबर बी जो है कोस्टा रिका आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का पहला संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था 1955 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1955 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? देखिए सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है यह हो जाएगा ओलंपस मॉन्स। ऑप्शन नंबर बी जो है ओलंपस मॉन्स आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, यह कुमार गुप्त हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? दोस्तों नाइट्रोजन की खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर ए जो है रदरफोर्ड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? देखिए सबसे छोटा महासागर जो है यह आर्कटिक महासागर है। ऑप्शन नंबर ए जो है आर्कटिक बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दुनिया का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो इनमें से जो दुनिया का सबसे पुराना पर्वत है यह हो जाएगा अरावली पर्वत। ऑप्शन नंबर ए जो है अरावली पर्वत बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस गैस को मिथक गैस कहा जाता है? दोस्तों मिथक गैस जो कहते हैं वह कही जाती है मीथेन को। ऑप्शन नंबर डी जो है मीथेन आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए श्रीलंका की जो सबसे ऊंची चोटी है यह हो जाएगा पीथुरु थालागाला। ऑप्शन नंबर सी जो है पीथुरु थालागाला जो कि श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अगला सवाल है, जन गण मन को भारत का राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया?
तो जनगण मन को भारत का राष्ट्रीय गान घोषित किया गया था 24 जनवरी 1950 को, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 24 जनवरी 1950। चलिए अगला सवाल, कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है? दोस्तों कोसी नदी का जो प्राचीन नाम है यह हो जाएगा कौशिकी। ऑप्शन नंबर सी जो है कौशिकी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत में जितने भी बांध हैं उनमें से सबसे बड़ा बांध यह बांध हो जाएगा हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर ए जो है हीराकुंड बांध बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, बांग्लादेश की निम्नलिखित नदियों में से किसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो बराक नदी के नाम से जानते हैं सुरमा को। ऑप्शन नंबर सी जो है सुरमा आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया है? तो बाइबल रॉक यह नाम रखा गया है बटाले गला को। ऑप्शन नंबर ए जो है बटाले गला बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किस गैस के बिना संभव नहीं थी? तो जीवन की उत्पत्ति जो है वह संभव नहीं थी ऑक्सीजन के बिना। ऑप्शन नंबर सी जो है ऑक्सीजन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कथुरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो कथुरी उत्सव जो है वह मनाई जाती है तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर बी जो है तमिलनाडु राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, किस देश को भूतेश्वर की भूमि कहते हैं? तो भूतेश्वर की भूमि जो है वह कही जाती है जापान को। ऑप्शन नंबर ए जो है जापान आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर जो है वह गुजरात राज्य के तट पर है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में ड्राइवरी लाइसेंस प्राप्त करने की प्रारंभिक आयु क्या है? तो देखिए ड्राइवरी लाइसेंस प्राप्त करने की प्रारंभिक आयु 18 ईयर है। ऑप्शन नंबर सी जो है 18 साल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? देखिए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है वह है ओडिशा राज्य में। ऑप्शन नंबर सी जो है ओडिशा राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे पुरानी नदी है यह नदी हो जाएगा सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर ए जो है सिंधु नदी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में टैगा वन पाए जाते हैं? तो टैगा वन जो है वह पाए जाते हैं रूस में। ऑप्शन नंबर बी जो है रूस आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, बासी चावल खाने से कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है? तो बासी चावल खाने से कब्ज की बीमारी जो है वह ठीक हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलने वाली नदियाँ इनमें से हो जाएंगी कृष्णा। ऑप्शन नंबर डी जो है कृष्णा आपका बिल्कुल सही जवाब है। बाकी के सतलुज, नर्मदा, ताप्ती ये सभी नदियाँ नहीं मिलती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, चार मीनार किस शहर में स्थित है? दोस्तों चार मीनार जो है वह भारत के शहर हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर डी जो है हैदराबाद आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक के नोट किस देश में चलते हैं? दोस्तों प्लास्टिक के नोट जो हैं वह चलाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर डी जो है ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर जो है वह भारत के कौन से राज्य में है? तो यह है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी जो है जम्मू कश्मीर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? दोस्तों भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है इनमें से कौन से हैं? आपके ऑप्शन है नंदा देवी, कंचनजंगा, नंगा पर्वत और गॉडविन ऑस्टिन। और इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है और वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।